हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, जो बच्चों को शांत करने के साथ साथ उनकी ऑटिज़म के सिम्टम्स को भी कम करने में हेल्प कर सकती हैं। उन रेमेडीज़ के बारे में पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम बच्चों की लाइफ जो है वो आगे जाकर डिफ़िकल्ट ना हो। कुछ ऐसी सेंसरी टिप्स और डाइट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हेल्प करेंगी बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के साथ साथ उनकी लाइफ को ईजी बनाने में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटिज़म क्या है। बहुत से लोग इसे डिजीज़ कहते हैं, बीमारी मानते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को मिसगाइड कर देती है अक्सर पेरेंट्स अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मेडिसिन कोई सोल्यूशन नहीं है ऑटिज़म का। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है क्योंकि ऑटिज़म कोई डिजीज़ नहीं है। ऑटिज़म कोई डिजीज़ नहीं है। ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है जो बच्चों की ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों को सोशल, स्पीच, सेंसरी इन सभी एरियाज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अब तक कोई इफ़ेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट सामने नहीं आया है, इसीलिए मेडिसिन पर बिलीव करने की बजाय अगर हम बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं तो वो बच्चों को लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं बाद में बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्लीप के लिए या फिर हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए भी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन सही मायनों में बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट थेरेपी है। बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसका अफेक्ट बच्चों की सोशल लाइफ पर पड़ता है, उनके सोशल स्किल्स पर कि वो किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो सोशली बिहेव करते हैं या किस तरह से वो किसी से बात करते हैं। इसके अलावा उनके सेंसरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, चाहे वो उनके सुनने की क्षमता है, उनके बोलने की, उनके छूने की या फिर उनके देखने की। ये सभी सेंसेस बच्चों की अफेक्ट होती हैं और इन सभी डिफ़िकल्टीज़ के चलते बच्चों की लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ऑटिज़म में बच्चों के लिए किस तरह से हम घर पर क्या कर सकते हैं उनके लिए जो उनको हेल्प करे। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को डीप प्रेशर, ये एक सेंसरी स्ट्रेटजी है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए। डीप प्रेशर का मतलब होता है बच्चों को वो टेक्टाइल, एक फर्म टेक्टाइल इनपुट देना उनकी बॉडी को, पूरी बॉडी को, ताकि वो सिक्योर और काम रहें, उन्हें सिक्योरिटी फील हो, बच्चे खुद को सेफ़ फील करें। क्योंकि बच्चों को अक्सर चैलेंजिंग बिहेवियर्स रहते हैं, जिन बच्चों को, चाहे आपके बच्चे को सेंसी सीकिंग बिहेवियर्स हैं या अवॉइडिंग बिहेवियर्स है, ये थेरेपी सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें आप बच्चों को जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हैं, कडलिंग या बियर हग। इसके अलावा स्क्वीज़ करना उनके स्पेशली हाथों को, जिन बच्चों को हैंड स्टिमिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है जब आप बच्चे के हाथों को स्क्वीज़ करते हैं। इसके अलावा उनके शोल्डर को प्रेस करना उनकी पोजीशन को, उनकी सिटिंग पोस्चर को सुधारता है। उसके साथ साथ उनकी हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को भी कम करने में हेल्प करता है। अगर आप बच्चों के साथ लगातार ये देते हैं, बच्चे को थेरेपी देते हैं डीप प्रेशर की, तो बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। आपको देखेंगे कि बच्चे अच्छे से बिहेव करने लगते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आता है। इसके अलावा उनकी कॉग्निशन जो है उसमें चेंज आता है, उनके सेंसरी इश्यूज़ कम होने लगते हैं। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे बहुत एंशियस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, हाइपर रहते हैं, लगातार स्टीमिंग के बिहेवियर्स भी होते हैं उनमें। इन सभी सिम्टम्स को कम करने के लिए और उन्हें शांत रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को डीप प्रेशर दें। डीप प्रेशर उनके माइंड को शांत करने के साथ साथ उनकी बॉडी को भी शांत करता है। बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं उससे। और ये जो सेंसरी स्ट्रेटजी है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि इसका असर हाइपर एक्टिव बच्चों पर तो बहुत अधिक होने के साथ साथ बाकी जो दूसरे बच्चे भी हैं जिनके स्टीमिंग के बिहेवियर्स हैं या जिनमें समझ को लेकर इश्यूज़ हैं, ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, उनको डायरेक्टली ये टारगेट करती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि बच्चे जो रेस्टलेस रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उनके लिए भी, जिनके सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं, उन्हें भी डीप प्रेशर बहुत हेल्प करता है। अब मैं दूसरी चीज़ की बात करूँगी, जो दूसरी स्ट्रेटजी जो बहुत ही ज़्यादा रहती है ज़रूरी, वो है योगा। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में बच्चों को योगा करवाना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। योगा बच्चों को वो सेंसरी इनपुट देता है जो बच्चों को शांत रखने में हेल्प करता है, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है और साथ ही उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करता है क्योंकि बच्चे बहुत एग्रेसिव रहते हैं। बच्चों को योगा पोजेस के साथ भी वो सेंसरी इनपुट मिलता है जो उन्हें चाहिए। एक जो योगा के पोजेस होते हैं उनसे स्ट्रेचिंग, बच्चों को, जो बच्चे स्ट्रेचिंग करते हैं उनसे भी बच्चों को काफ़ी सेंस इनपुट मिलता है। वो एनर्जी बर्निंग भी रहते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को शांत रखने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। योगा को एक प्रॉमिसिंग थेरेपी माना गया है ऑटिज़म में क्योंकि योगा में इतने ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं जो सीधा ऑटिज़म के सिम्टम्स को टारगेट करते हैं। इसीलिए हमें घर पर ही बच्चों के लिए चाहे 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार उन्हें योगा कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे
सही से किसी चीज़ पर फोकस कर पाएँ और काम डाउन रहें। तीसरी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है बच्चों के लिए, वो रहती है बच्चों को घर पर ही कुछ ऐसी सेंसरी थेरेपीज़ देना, चाहे उन्हें सेंसरी बेन देना है या फिर झूला दिया जाए, स्विंग्स यूज़ करना या फिर ट्रैम्पोलिन को यूज़ करना या उन्हें मैट्रेस पर ही जंप करवाना, क्रैश पैड देना। ये सब चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं उनके सेंसरी इश्यूज़ के साथ में डील करने में। बच्चों को मसाज, एक डीप मसाज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीप मसाज जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हाइपर बच्चों को काम रहने में काफ़ी हेल्प करती है। डीप मसाज से बच्चों को बहुत ही फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। बच्चों में मसल टोन की समस्या को सुधारने में, उनकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज़ को कम करने में और इनमें इमोशनल ग्रोथ को नर्चर करने में हेल्प करती हैं। स्पेशली सोने से पहले अगर आप बच्चों को किसी भी ऑयल के साथ में, किसी भी फ्रेगरेंट लोशन के साथ में देते हैं तो बच्चों को शांत करने में हेल्प करती है और बच्चों के ब्रेन को भी शांत करती है। इसके साथ ही वेटेड ब्लैंकेट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वेटेड ब्लैंकेट इतने ज़्यादा बच्चों को काम डाउन रखने में हेल्प करते हैं कि जो बच्चों में अग्रेशन के इश्यूज़ हैं, जो बच्चे बहुत हाइपर रहते हैं, उनकी बॉडी को वो रिलैक्स करने के लिए, उनकी बॉडी को वो सिक्योरिटी देने के लिए, वो सिक्योर फील करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। कई बार बच्चों को सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं या जिनको अवॉइडिंग भी रहते हैं, उन सब के लिए हैवी ब्लैंकेट बहुत ही अधिक यूज़फुल चीज़ है। अगर आप बच्चे को हैवी ब्लैंकेट देते हैं तो बच्चों को वो डीप प्रेशर मिलता है, वो डीप सेंसरी इनपुट मिलता है जिनकी उन्हें क्रेविंग रहती है और बच्चों के बिहेवियर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। वेटेड ब्लैंकेट उन सब बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन्हें एंग्जाइटी को लेकर इश्यूज हैं, डिप्रेस्ड हैं, जो बच्चे जिनमें एग्रेशन बहुत अधिक रहता है या जो बच्चे बहुत अधिक हाइपर हैं, उनके नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखने के लिए वेटेड ब्लैंकेट उन्हें बहुत हेल्प करता है। वेटेड ब्लैंकेट बच्चों की स्लीप को भी, जिन बच्चों को स्लीप को लेकर इश्यूज रहते हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इससे बच्चों का ब्रेन शांत होता है और एक शांत दिमाग अच्छे से सो पाता है। अब मैं बात करूंगी सेंसरी इंटीग्रेशन की। बच्चों के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों को इतने ज़्यादा सेंसरी इश्यूज रहते हैं। अगर बच्चा आपका अवॉइडिंग है या फिर सीकर है तो वो कभी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे में बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसी सेंसरी एक्टिविटीज़ दीजिए घर पर, ताकि बच्चे रिलैक्स रहें, काम रहें, क्योंकि जब उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिलता है तो बच्चे अपने आप से सही से बिहेव करने लगते हैं। उनमें सीकिंग के, स्टिमिंग के बिहेवियर्स कम होने लगते हैं। जैसे कि जिन बच्चों को विजुअल इश्यूज रहते हैं उन्हें लैंप दिया जा सकता है, कलर चेंजिंग लैंप दिए जा सकते हैं, या फिर उन्हें अलग अलग रंगों को इंट्रोड्यूस करना है। जिन बच्चों को विजुअल को लेकर इश्यूज रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत डिफेंसिव होते हैं, उन बच्चों को कलर्स अगर आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो आप कपड़ों के थ्रू या टॉयज़ के थ्रू कर सकते हैं। और इसके साथ ही सेंसरी बीन्स उन्हें दे सकते हैं उनकी टेक्टाइल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। साथ ही जिन बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज़ रहते हैं उन्हें हेडफोन दिया जा सकता है। अब मैं बात करूँगी डाइट की। डाइट पे क्या चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत रहती है जिससे कि बच्चों के बिहेवियर्स को कम किया जाए। काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहती हैं अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड, बच्चों की डाइट में इसे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म रहता है, जिन बच्चों को एग्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं, या जिनको स्लीप को लेकर इश्यूज़ हैं, या जो ये सीधा टारगेट करती है ऑटिज्म के सिम्टम्स को। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग को ऑटिज्म बहुत हद तक अफेक्ट करता है। ब्रेन की फंक्शनिंग को सही करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसे अगर हम कहें कि ऑटिज्म के सिम्टम्स को टारगेट करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उस चीज़ पर टारगेट कर रहा है जो बच्चों में मेन डिफ़िकल्टीज़ की वजह होती है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग। ब्रेन की फंक्शनिंग का ना सही से काम करना और उसमें कोई इम्बैलेंस होना भी बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। और उन्हें बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें दें जो उनकी इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्हें हेल्प करें। इसके साथ ही यह हेल्प करती है बच्चों की रिपीटेटिव बिहेवियर जो बच्चे करते हैं उनको कम करने में। इसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों को दी जा सकती हैं? वॉलनट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड। लेकिन हमें मौसम और क्लाइमेट को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को यूज़ करना है। हमें ये चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे फ्लैक्स सीड गर्म होते हैं तो हम गर्मियों में से कम देंगे, और किस तरह से देंगे ये चीज़ें हमें समझकर ही उसे देना है। इसके अलावा स्पिनच दी जा सकती है, पालक उनके लिए बहुत अच्छी है। नट्स और वॉलनट्स भी बच्चों को वो चीज़ें वो हेल्प करती हैं वो फैटी एसिड देने में जो उनकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगी प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स डाइट में अगर हम शामिल करते हैं बच्चों की तो वो ऑटिज्म के सिम्टम्स को टारगेट करने में हेल्प करती है।
बच्चों की बॉडी में बैक्टीरिया का एक हेल्दी बैलेंस होना ज़रूरी है, जो हमें मिलता है कुछ ऐसी चीज़ों से जो हम अगर उनकी डाइट में शामिल कर लें, जैसे कि योगर्ट बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ लोग डाइटरी फूड को बच्चों से दूर रखते हैं कि दूध नहीं देना, हमें दूध से बनी चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है। हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है किसी चीज़ को लेकर, अगर उसे डाइटरी फूड से कोई एलर्जी है, तब हम उसके लिए बंद कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ बच्चों के लिए ये चीज़ें बंद करना बच्चों की ग्रोथ को कम करने के साथ साथ उनको इन चीज़ों से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बंद हो जाते हैं बच्चों को, जो कि उन्हें सिम्टम से, उन्हें ऑटिज़म से लड़ने की शक्ति देते हैं और साथ ही उनके हेल्थ को भी सही रखने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग GFCF डाइट को ऑटिज़म का सोल्यूशन मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चों को GFCF डाइट पर रखने के बावजूद भी बच्चों के ऑटिज़म के सिम्टम्स में, उनके बिहेवियर्स में या उनकी पेट की समस्याओं को या उनके स्लीप पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपका बच्चे को कोई सेंसिटिविटी है वीट को लेकर या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर, तब आप बच्चों के लिए GFCF डाइट को चुन सकते हैं। इसके साथ ही योगर्ट के साथ बच्चों को ग्रीन टी दी जा सकती है। हर्बल टी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर सोयाबीन देना, जो कि ऑटिज़म के सिम्टम्स से लड़ने में उन्हें हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक ऐसा फूड जिसमें अमीनो एसिड है, जिसमें मिनरल्स हैं, वो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अक्सर मैंने देखा है कि ऑटिज़म में बच्चों को पेट को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ या और पेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होना, डाइजेशन को लेकर इशू होना, ये सब चीज़ें भी बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ जब बढ़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ उन्हें बहुत ज़्यादा, उनमें एग्रेशन ला सकते हैं, उनकी लाइफ को मुश्किल कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देना, उनकी डाइट में इंक्लूड करना, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मशरूम, कैनोला ऑयल, ये सब चीज़ें बच्चों की डाइट में इंक्लूड करने से काफ़ी हद तक बच्चों की पेट की समस्याएं कम होती हैं, जिससे कि बच्चों की लाइफ ईजी हो सकती है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ रहती है बच्चों की स्लीप होना। बच्चे अगर रात भर सोते नहीं हैं तो हाइपर रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज़ों पर, उनके लगातार बिहेवियर्स बने रहते हैं, अग्रेसिव भी रहते हैं, क्योंकि दिमाग को जब आराम नहीं मिलता है तो बच्चे काफ़ी हाइपर रहते हैं। ऐसे में बच्चों की स्लीप को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, कुछ डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं जो बच्चों में स्लीप की इश्यूज़ को कम करने में हेल्प कर सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें मेलाटोनिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो चीज़ें बच्चों के स्लीप पैटर्न को सही रखने में हेल्प करती हैं और एक सही स्लीप देने में उन्हें हेल्प करती हैं, क्योंकि स्लीप को लेकर भी बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। मेलाटोनिन एक ऐसा चीज़ रहती है जो बच्चों की स्लीप को, इश्यूज़ को सॉल्व करने में काम करती है। हमें मेलाटोनिन बच्चों को किस तरह से हम उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं, हम बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिसमें कीवी में बहुत अधिक उन्हें ये चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आलमंड, बनाना, टमाटोज, स्ट्रॉबेरीज़, ये सभी चीज़ें, फ्रूट और वेजिटेबल की बात करूँ या नट्स की बात करूँ, ये भी चीज़ें बच्चों को वो डाइट में वो चीज़ें देना ज़रूरी है जो उन्हें अच्छी स्लीप में हेल्प कर सकें। अब जो सबसे लास्ट में एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाना। घर पर ही बच्चों को, मैंने बहुत से वीडियोज़ शेयर किए हैं आपके साथ में, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप बच्चों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं, किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, बच्चे आपको अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तब भी लाइफ काफ़ी ईजी हो सकती है। क्योंकि ये कोर सिम्टम जो हैं बच्चों में, ये बच्चों की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हमें इन्हें डाइट के थ्रू, सेंसरी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बच्चों को सिखाना ज़रूरी है ताकि बच्चों की लाइफ इजी हो सके। आई एम श्योर ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों के इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में और ऑटिज़म के सिम्टम्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।